हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। चुड़ैल मिरर में दिखती है, चुड़ैल सीलिंग पे चलती है, फोन कैमरा वाली चुड़ैल। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिल। तैयार हो जाओ इंडियन हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 115 की शुरुआत। आज की पहली कहानी है चुड़ैल मिरर में दिखती है। रोहित उस रात काफी लेट घर आया था। घर में सब सो चुके थे, पूरा घर बिल्कुल शांत था। वो सीधा वॉशरूम की तरफ गया, लाइट ऑन की और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पानी की हल्की सी आवाज और मिरर के सामने उसका रिफ्लेक्शन। रोहित ने अपना फेस धोया और 1 सेकंड के लिए उसने सीधा मिरर में देखा। सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्यों उससे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उससे देख रहा हो। उसने धीरे से अपने आसपास देखा। वॉशरूम में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर भी वो फीलिंग जा नहीं रही थी। उसने दोबारा मिरर की तरफ देखा और इस बार उसकी नजर अपने रिफ्लेक्शन पर टिक गई। पर जैसे ही रोहित ने दोबारा मिरर की तरफ देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। मिरर में सब नॉर्मल लग रहा था, पर फिर उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव करता है। रोहित फ्रीज हो गया। उसने दोबारा ट्राई किया। इस बार थोड़ा तेज हाथ हिलाया। और मिरर में जो दिख रहा था वो उसकी मूवमेंट को परफेक्टली फॉलो नहीं कर रहा था, जैसे कोई और उसकी कॉपी कर रहा हो। थोड़ा डिले के साथ रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने फेस को ध्यान से देखा। आंखें बिल्कुल उसकी जैसी, और एक्सप्रेशन थोड़ा अलग, जैसे मिरर वाला रोहित उसको देख रहा हो, ना कि कॉपी कर रहा हो। वॉशरूम की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई और उस 1 सेकंड के फ्लिकर में रोहित ने कुछ और नोटिस किया। उसके रिफ्लेक्शन के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। रोहित का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की और मिरर को गौर से देखने लगा। पहले लगा शायद उसका वहम है, पर फिर उसने क्लियरली देखा। मिरर के अंदर एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। रोहित का शरीर ठंडा पैट गया। वो धीरे से सांस लेने लगा, पर सांस हैवी हो गई थी। उसने अपनी आंखें झपकाई और जब दोबारा देखा, वो औरत अब भी वही थी, बिल्कुल स्टैटिक। लंबी सेफ्ट साड़ी जो हल्की सी गंदी और फेडेड लग रही थी। बिखरे हुए काले बाल जो चेहरे को पूरी तरह कवर कर रहे थे। पर सबसे डरावनी बात, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल नहीं था। वो औरत मिरर के अंदर उसको ही देख रही थी, जैसे वो रोहित का इंतजार कर रही हो। वॉशरूम की लाइट अचानक हल्की सी फ्लिकर हुई। 1 सेकंड के लिए सब अंधेरा, और जब लाइट वापस आई, वो औरत थोड़ी और पास आ चुकी थी। रोहित का हाथ कांप गया। उसने धीरे से पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर डर इतना ज्यादा था कि गर्दन भी नहीं हिल रही थी। और तभी मिरर के अंदर उस औरत के हाथ धीरे से उठे, लॉन्ग, पतले और शार्प नेल्स के साथ। रोहित का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने फाइनली हिम्मत करके एक तेज सांस ली और अपनी गर्दन को धीरे से घुमा दिया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, पर जो उसने देखा, उसने उसका दिमाग और भी कंफ्यूज कर दिया। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली वॉशरूम।
सिर्फ वेट फ्लोर, फ्लिकरिंग लाइट और साइलेंट हवा का एको। रोहित एक पाल के लिए फ्रीज हो गया। उसने स्लोली अपनी आंखें झपटकर पूरे वॉशरूम को स्कैन किया। हर कॉर्नर, हर शैडो, सब चेक किया। कोई भी नहीं था। उसका दिल अब तेज तेज धड़क रहा था। शायद मेरा वहाम था, उसने खुद से कहा। पर उससे चैन नहीं मिला। वो धीरे से वापस मिरर की तरफ देखता है और जैसे ही उसकी नजर मिरर पे पड़ती है, उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। क्योंकि मिरर में वो औरत अब भी वही खादी थी, पर अब एक डिफरेंस था। मिरर वाली चुड़ैल अब सीधा उसको नहीं, उसके पीछे वाले खाली वॉशरूम को देख रही थी, जैसे उसे पता हो वो अभी वापस मुड़ेगा। रोहित का गाला सूख गया। उसने धीरे से रियलाइज किया, जो कुछ भी उसने अभी देखा रियल वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ मिरर में हो रहा था। और तभी मिरर में चुड़ैल का सर हल्का सा टिल्ट हुआ और एक हल्की सी मुस्कान बन गई। रोहित का पूरा बॉडी अब कांप रहा था। उसने धीरे से अपनी नजर वापस मिरर की तरफ की। इस बार उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और क्यूरियोसिटी यूज रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने मिरर देखा, उसकी सांस रुक गई। चुड़ैल अब उसके बिल्कुल पास थी। पहले जो डिस्टेंस था वो अब खत्म हो चुका था। उसका चेहरा अब क्लियरली विजिबल होने लगा था। टोन सेफ्ट साड़ी जो खून से धुली हुई लग रही थी, काले बिखरे बाल जो आधा चेहरा कवर कर रहे थे, और जो आंखें दिखी वो नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल ग्लोइंग येलो रेड आईज। रोहित पीछे हटने की कोशिश करता है। पार पेयर जैसे जैम चुके थे। उसकी सांस हैवी हो गई और तभी चुड़ैल धीरे से मिरर के अंदर झुकती है। उसके लॉन्ग शार्प नेल्स ग्लास को टच करते हैं। KHRRR नेल्स ऑन मिरर साउंड। रोहित का दिल ऑलमोस्ट रुक गया और चुड़ैल और पास आ गई। अब उसका फेस और रोहित का रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट एक साथ था। इतना क्लोज कि रोहित को उसकी सांस तक फील होने लगी। और धीरे से उसके कान के पास एक आवाज आई, अब तुम मुझे क्लियरली देख सकते हो। और उस खौफनाक साइलेंस के बीच सिर्फ एक हल्की सी आवाज आती है, मैं सिर्फ यही दिखती हूँ। रोहित का पूरा शरीर सुन बैठ चुका था। उसने उस आवाज को अपने कान के पास फील किया, पर उसने समझने की कोशिश की कि ये आ रही कहां से है। और तभी मिरर की लाइट एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई और जो उसने देखा, उसका दिमाग उस मोमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। मिरर वाला रोहित धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि असली रोहित का एक्सप्रेशन अब ब्लैंक हो चुका था, जैसे उसके अंदर कुछ चेंज हो गया हो। उसकी आंखें अब मिरर वेल रोहित जैसी लग रही थी। स्लोली, वेरी स्लोली। असली रोहित भी मुस्कुराने लगता है, पर वो स्माइल उसकी नहीं थी। और चुड़ैल अब मिरर के अंदर भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब रोहित खुद हाई मिरर का पार्ट बन चुका था। और लास्ट मोमेंट पे लाइट कंप्लीटली ऑफ हो जाती है। सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे में एक लास्ट विस्पर आता है, अब तुम भी यही दिखो जी। आज की दूसरी कहानी है। चुड़ैल सीलिंग पे चलती है। नीलम उस रात अपने रूम में अकेली थी। बाहर का टाइम काफी लेट हो चुका था। पूरा घर बिल्कुल शांत था। सिर्फ एक हल्की सी हवा की आवाज
और कभी कभी दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। रूम की लाइट बैंड थी। सिर्फ एक डिम सी नाइट लैंप जल रही थी। नीलम गहरी नींद में सो रही थी, पर पता नहीं क्यों उस रात का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे रूम में कुछ अजीब सा प्रेशर हो, जैसे कोई हो पर दिखे ना। बेड के आसपास सब नॉर्मल था, वॉल्स, डोर सब कुछ ठीक, और सीलिंग कुछ ज्यादा हाई डार्क लग रही थी, जैसे लाइट वहां तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही हो। और उस अंधेरे में अगर कोई होता भी तो शायद दिखाई भी ना देता। तभी नीलम की नींद अचानक हल्की सी टूट गई। उसने आंखें नहीं खोली, पर उससे क्लियरली एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, सोचा शायद ऊपर वेल फ्लैट से आवाज आ रही होगी, पर फिर उससे याद आया वो तो टॉप फ्लोर पे रहती है, उसके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी और क्लियर, थक थक थक, जैसे कोई हैवी चीज सीधा उसके सर के ऊपर चल रही हो। नीलम का दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। उसने ब्लैंकेट को थोड़ा और टाइट पकड़ लिया। आवाज रुक गई। एकदम से पूरा रूम फिर से साइलेंट हो गया, इतना साइलेंट कि उससे अपनी हार्ट बीट भी सुनाई देने लगी। और फिर एक लास्ट आवाज आई, इस बार बिल्कुल उसके ऊपर से, थक, जैसे कोई रुक गया हो, बिल्कुल उसके सर के ऊपर। नीलम का दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि उससे खुद अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुछ सेकंड्स तक बस सीधा सामने देखती रही, पर फिर उसने हिम्मत जुटी और धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई, सीलिंग की तरफ। जैसे ही उसकी आंखें ऊपर पहुंची, उसका खून जम गया। सीलिंग पे कुछ था। पहले तो वो क्लियरली समझ नहीं पाई, सिर्फ एक अजीब सी शैडो जो नॉर्मल नहीं लग रही थी, जैसे कोई शेप हो, पर उल्टा। उसने अपनी आंखें जोर से झपकाई, सोचा शायद अंधेरे का इल्यूजन हो, पर जब उसने दोबारा देखा, वो शैडो हिल रही थी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई चीज सीलिंग पे क्रॉल कर रही हो। उसका शेप अब थोड़ा क्लियर होने लगा, लंबी पतली बॉडी और नीचे लटकते हुए बाल। नीलम का सांस रुक गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है, पर एक बात क्लियर थी, वो कोई इंसान नहीं था। और जैसे ही वो चीज थोड़ी और लाइट में आई, उसकी दो आंखें हल्की सी चमकी अंधेरे में। नीलम की आंखें अब सीलिंग पर जम चुकी थी। अब जो वो देख रही थी, वो सिर्फ एक शैडो नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, सीलिंग पार, बिल्कुल उल्टी, जैसे ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं कर रही हो। उसका शरीर पतला और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे हड्डियां गलत डायरेक्शन में मुड़ी हुई हो। लंबी सेफ्ट साड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थी, और उस पे गहरे लाल दाग थे। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, ऑलमोस्ट नीलम के फेस तक। पर सबसे ज्यादा दरवानी बात, वो चल रही थी, धीरे, बहुत धीरे, थक थक थक। हर मूवमेंट के साथ उसका शरीर अजीब तरीके से ट्विस्ट हो रहा था, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और ही हो। नीलम का बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। और चुड़ैल
अब और पास आ रही थी, इतनी पास कि उसके बाल अब नीलम के गाल को हल्की सी टच कर रहे थे। और जैसे ही नीलम ने हिम्मत करके थोड़ा ऊपर फोकस किया, उसका चेहरा धीरे धीरे बालों के पीछे से दिखने लगा। नीलम का पूरा शरीर अब बिल्कुल जम चुका था। वो हिलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर उसका बॉडी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें सीधा सीलिंग पार टिकी हुई थी और तभी वो चुड़ैल उसके बिल्कुल ऊपर आकर रुक जाती है। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का डिस्टेंस था। उसके लंबे उलझे हुए बाल धीरे धीरे नीचे लटक रहे थे और अनमेन से कुछ बाल नीलम के चेहरे को हल्की सी टच करते हैं। नीलम की सांस रुकने लगती है। उससे क्लियरली फील होता है किसी और की सांस उसके फेस पे लग रही है। वो आंखें बंद करने की कोशिश करती है, पर डर इतना ज्यादा है कि वो ब्लिंक भी नहीं कर पा रही। और फिर चुड़ैल धीरे से और झुकती है। उसका चेहरा अब बिल्कुल नीलम के सामने था। बाल हल्की सी साइड होते हैं और उसके पीछे से एक दरवना टूटा हुआ खून से भरा चेहरा दिखने लगता है। पेल क्रैक्ड स्किन, ग्लोइंग आंखें और एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कुराहट। उसके लंबे शार्प नेल्स अब धीरे धीरे सीलिंग को स्क्रैप कर रहे थे। KHRRRR। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी मोमेंट पे चुड़ैल उसके और करीब आ जाती है, जैसे अब वो बिल्कुल नीचे गिरने वाली हो। और उस खौफनाक खामोशी के बीच चुड़ैल का चेहरा नीलम के बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें सीधा उसकी आंखों में घूर रही थी और फिर उसने धीरे से अपने होंठों को हिलाया और एक हल्की सी ठंडी आवाज निकली, नीचे मत देखना, मैं ऊपर हूँ। नीलम का दिमाग उस एक लाइन को समझने की कोशिश करता है, पर उसका डर इतना ज्यादा था कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाती। उसकी सांस रुक रही थी, उसका पूरा शरीर सुन बैठ चुका था। पर फिर उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। चुड़ैल गायब हो चुकी थी। सीलिंग बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। नीलम की आंखें शौक से फैल जाती है। उसका दिमाग समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ, और धीरे धीरे वो अपनी नजर सीलिंग से हटाती है और गलती से नीचे देखती है। उसके बेड के साइड अंधेरे में वो ही चुड़ैल खड़ी होती है, सीधा उसकी तरफ देखते हुए। उसका चेहरा और भी ज्यादा पास, और इस बार वो मुस्कुरा रही होती है। लाइट एकदम से बंद हो जाती है। पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एक आवाज आती है, अब सही देखा। आज की आखिरी कहानी है फोन कैमरा वाली चुड़ैल। कारण रात को अपने रूम में अकेला था, फोन से रील्स बना रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उससे पता नहीं था कि उसके कैमरा में कोई और भी रिकॉर्ड हो रहा है। सब नॉर्मल था, पर जैसे ही कारण ने कैमरा फ्लिप किया, उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। स्क्रीन में उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने ध्यान से स्क्रीन देखी और इस बार क्लियरली एक चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी, सेफ्ट फटी हुई साड़ी, और उसकी आंखें सीधा कैमरा में देख रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। रूम बिल्कुल खाली था, पर जैसे ही वो दोबारा फोन देखता है,
चुड़ैल अब भी उसके पीछे खादी होती है। वो धीरे से दोबारा कैमरा देखता है और इस बार चुड़ैल और पास आ चुकी होती है, इतनी पास कि उसका चेहरा स्क्रीन भर देता है। नेक्स्ट डे जब कारण रिकॉर्डिंग देखता है, वीडियो का लास्ट फ्रेम देखकर वो जम जाता है। स्क्रीन में सिर्फ चुड़ैल होती है और कारण कहीं भी नहीं होता। ये था एंड ऑफ एपिसोड 115 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी कहानी ने आपकी रात खराब करी? इन कमेंट्स में बताएं। सबसे दरवाना कमेंट पिन किया जाएगा। एपिसोड 116 जल्दी HII आ रहा है। इंडियन हॉरर स्टोरीज आर इवन डार्कर एंड मोर कस्ट। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगर हिम्मत है दरवानी कहानियां सुनने की। रोज नया हॉरर एपिसोड at 7:45 PM पर ओनली ऑन डायनामिक डार्क।